नमस्कार साथियों, मैं मोनिका सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। साथियों, आज की इस कॉन्सेप्ट सीरीज में हम समझेंगे एफडी और आरडी इन दोनों का अंतर क्या होता है और ये एग्जैक्टली है क्या। तो एफडी जिसका फुल फॉर्म है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, और आरडी जिसका फुल फॉर्म है रिकरिंग डिपॉजिट। यानी कि आप इनसे समझिए कि दोनों ही डिपॉजिट यानी कि जमा कराने के तरीके हैं। अब कुछ अंतर है दोनों में, उन अंतरों को हम यहाँ समझेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि मैंने अपनी एफडी ब्रेक कराई उस समय पर जब मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो एफडी को ब्रेक कराना पड़ा, एफडी को तुड़वाना पड़ा, समय से पहले एफडी तुड़वा ली। तो इन सब चीज़ों से आप क्या समझते हैं? यानी कि ये कुछ समय वाली चीज़ है, यानी हम अपने पैसे को किसी एक निश्चित समय के लिए जमा करा रहे हैं। अब आइए समझ जाते हैं इन चीज़ों को। यहाँ पर देखेंगे एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि हमारे पास में जब पैसा होगा, इकट्ठा पैसा, एक मुश्त पैसा, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, जो भी अमाउंट है, हम अपने बैंक में जाएंगे और हम उनको कहेंगे कि लो भैया, हमारे पास ये एक मुश्त पैसा है और यदि ये पैसा हमारे पास पड़ा रहा तो हमारा ये पैसा चलते रहेगा। यानी कि बहुत चलनशील होता है, लिक्विडिटी बहुत होती है पैसे की। तो भैया, जब भी कोई सेविंग करना चाहता है तो वो एक मुश्त पैसे को अपने अकाउंट के तहत या जिस भी तरीके से बैंक के माध्यम से उसे एफडी बनवा लेता है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट करा लेता है। अब ये जो फिक्स डिपॉजिट हुआ, ये आपका इसका टेन्योर होता है, फिक्स इसकी कोई अवधि होती है, 7 डेज से 10 ईयर्स तक ये हो सकती है। इसकी जो समय अवधि हुई ये हो गई। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अधिकतर जो हमने देखा है, जो हमारे आसपास लोग कराते हैं, मान लिया 4 साल, 5 साल, 10 साल, इस तरीके से ये इस एफडी को करा लेते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है रिकरिंग यानी कि आरडी। रिकरिंग यानी कि जो चीज बार बार हो, बारंबार हो, ठीक है, यानी इसे हिंदी में बच्चे आवर्ती भी कहा जाता है, या इसे आप कह सकते हैं कि बारंबारता में जब हम अपना पैसा जमा कराएंगे तो इसको हम आरडी के तहत कराएंगे। यानी ये भी एक प्रकार का डिपॉजिट है, पर ये कैसा है? ये रिकरिंग है। रिकरिंग यानी कि मान लिया आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपका प्रत्येक माह 20,000 सैलरी आप पाते हैं, तो आप एक मुश्त पैसा तो रख नहीं पा रहे हैं कि भैया उसे जो है 10-5 लाख को एफडी में कहीं करा दो जिसपे एक ठीक ठाक ब्याज हमें मिल जाए। तो आप कह रहे हैं कि मुझे तो प्रत्येक माह 20,000 रुपया मिलता है, जिसमें से मैं अपना खर्च कर देता हूँ 12-14 हज़ार रुपया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी थोड़ा थोड़ा सा क्या करता रहूँ, इन्वेस्ट करता रहूँ, निवेश करता रहूँ, जमा करता रहूँ। तो किसी ने आपको सलाह दी कि आप आरडी क्यों नहीं करा लेते? तो आपने कहा ये क्या होता है भाई? तो उन्होंने कहा कि आपके बैंक से, आपके बैंक खाते से जिसमें भी सैलरी आती होगी उसमें या जिसमें आप चाहें उससे प्रत्येक माह 1,000-2,000 रुपए आपके कटते रहेंगे। तो आपने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई भाई, 1 साल के अंदर मैंने 24,000 रुपए बचा लिए, अगर एक माह में 2 बचाए तो, और 12 तो बचा ही बचा लिए यदि मैं जो है 1,000 रुपए भी करा रहा हूं, इतना तो सेव कर ही सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो अवधि हुई वो हुई 6 माह से 10 साल तक आप जो है पैसे का निवेश कर सकते हो और यहाँ पर भी आपको ब्याज मिलेगा। अब देखिए फायदे की बात कौन सी है। यहाँ पर जो एफडी और आरडी है इसकी तुलना में ब्याज दर किसमें अधिक है बच्चे? यहाँ एफडी की तुलना में आरडी में आजकल हमें ब्याज दर अधिक देखने को मिल रही है। आरडी में ब्याज जो होता है मंथली या तिमाही बेसिस पर, यानी कि या तो ये होगा हर महीने या फिर 3 माह में कैलकुलेट कर दिया जाता है। वही एफडी में कब होता है? मैच्योरिटी के बाद पैसा मिलता है। अब मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी यानी परिपक्वता अवधि। मान लिया मैंने अपनी एफडी 5 साल के लिए बनवाई थी, तो 5 साल क्या हुआ, उसका टेन्योर हुआ और ये मेरी जो एफडी है ये मैच्योर होगी यानी परिपक्व होगी 5 वर्ष में, तो मुझे उसके बाद पैसा मिलेगा। अगर इन एनी केस मुझे कोई आवश्यकता पड़गी बहुत तगड़े तरीके से और मैं कह रही हूँ भाई मेरे को नहीं आगे कंटिन्यू करना, मेरा जो पैसा मैंने तुम्हें दिया था जो भी एक्स अमाउंट, मुझे तो वो पहले ही चाहिए। अब बैंक ने क्योंकि आपकी तसल्ली को रखते हुए वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया था कि आप तो आओगे 5 वर्ष में, समझ रहे हैं? तो यानी कि अब बैंक के लिए भी एक दुविधापूर्ण चीज हो गई। अब वो बैंक आपको तो पैसा लुटाएगा ही, मना तो नहीं कर सकता, परंतु उसे भी एक प्रकार की ये दुविधा है, अतः वह आपको उतना ब्याज तो नहीं दे पाएगा। सिंपल सी बात है, आप तो उसको परेशान ही कर रहे हो एक तरीके से। तो अगर आप बिफोर मेच्योरिटी ले रहे हो, अगर आप उसको ब्रेक करा रहे हो, तो वहां पर आपको बहुत फायदे नहीं होते, इवन हो सकता है नुकसान भी हो जाए। ठीक है, तो
5 ईयर्स के बाद या 10 ईयर के बाद या 4 साल के बाद मैच्योरिटी के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पर आपका जो ब्याज है, मान लिया 1000 का आपका जो भी ब्याज बन रहा है 20 रुपये 25 रुपये, वो आपका जो है तिमाही बेसिस पर या मंथली जो है कैलकुलेट होता रहता है। एफडी में एक बार पैसा देकर के चिंता मुक्त है आदमी, अब हर महीने कोई झंझट नहीं। मान लिया किसी की जॉब चली जाए, मान लिया किसी को जो है देश के अंदर रिसेशन आ जाए, वहां से लोगों को शॉर्ट आउट कर दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि अब किसी के खर्चे बढ़ गए हो, अब जो है आरडी में इन्वेस्ट ना कर रहा हो, तो उस समय फिर उसको या तो उसे बंद कराना पड़ेगा या जो भी उसे वहां पर काम करना पड़ेगा। हर महीने की जो है एक प्रकार से कार्य बन जाता है, हर महीने रिकरिंग ऑर्डर में ये चीज आपको देनी पड़ती है। तो यानी एक निश्चित अंतराल में यहाँ आरडी में पैसा देना पड़ेगा, एफडी में एक बार पैसा दिया चिंता से मुक्त हो गए। अब आपका जो होमवर्क है वो है, एक और तरीका होता है एसआईपी। आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि आजकल इसकी ओर बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं और वो एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप मुझे इसकी फुल फॉर्म बताएंगे, एसआईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे। अगला जो हमारा सेशन रहेगा वो फिर मैं एसआईपी पर ले लूंगी, ताकि आप भी अपने भविष्य के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकें। आप सभी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।